एक छोटे से गांव में लोग सादा जीवन जीते थे। गांव का नाम था नम्रपुर। यहाँ का सबसे दिलचस्प व्यक्ति था वीरू, एक युवा लड़का जिसकी आंखों में हमेशा एक विशेष प्रकार की उम्मीद और विश्वास चमकता था। वह अपनी छोटी सी दुनिया में विश्वास करता था कि अगर किसी के पास सच्चा विश्वास हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ जाता है। अचानक नदी का पानी सूखने लगता है और फसलें सूखने लगती हैं। लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि नदी पर गांव की पूरी जिंदगी निर्भर थी। गांव के मुखिया घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस संकट को दूर कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वीरू सच चुनौती को स्वीकार करता है, हालांकि लोग उसे मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह बेहद छोटा मैसेज। कई दिनों की यात्रा के बाद वीरू नदी के स्रोत के पास पहुंचता है, लेकिन वहां उसे पानी का एक कतरा भी नहीं दिखाई देता। पूरा नदी का क्षेत्र सूखा पड़ा है। वीरू हताश होकर घुटनों के बल बैठता है और अपने विश्वास से नदी देवी से मदद की प्रार्थना करता है। उस समय एक मीठी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, विश्वास केवल आंखों से नहीं दिल से होना चाहिए। देवी उसे कहती है कि बोल्डर को हटाने का प्रयास करो। वीरू विश्वास और ताकत से वह चट्टान हटाए। वीरू अपनी यात्रा पर निकलता है, मन में विश्वास और आशा लेकर। उसे पता है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसे विश्वास है कि यदि वह सही मार्ग पर रहेगा तो वह सफलता पाएगा। वह पहाड़ी रास्तों, डेंस जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरता है। उसकी आंखों में विश्वास की चमक रहती है, भले ही रास्ता कठिन हो। मैसेज: वीरू जैसे ही चट्टान हटाता है, पानी का बहाव अचानक शुरू हो जाता है। नदी में फिर से पानी आ जाता है और पूरा क्षेत्र जीवंत हो उठता है। देवी उसके सामने प्रकट होती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। कहती हैं कि विश्वास सिर्फ देखने से नहीं बल्कि उस पर भरोसा करने से काम करता है। वीरू पानी लेकर गांव लौटता है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। नदी फिर से बहने लगती है और फसलें हरी भरी हो जाती हैं। गांव का जीवन फिर से सामान्य हो जाता है। गांव के मुखिया वीरू को बहुत प्रशंसा देता है और उसके विश्वास की महिमा सभी को बताता है। सभी सीखते हैं कि विश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि एक ताकत है। समय के साथ गांव फिर से समृद्ध हो जाता है और वीरू का विश्वास गांव वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। लोग अब समझने लगते हैं कि विश्वास का फल केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी है। वीरू कभी नहीं रुकता क्योंकि उसे यह समझ में आ चुका था कि विश्वास का फल केवल देखे जाने की चीज नहीं बल्कि अनुभव की वस्तु है। यह कहानी विश्वास का फल एक प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली है।